हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता आपका आपके चैनल आर के जीएस 2.0 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने यूट्यूब पर एक टारगेट स्टार्ट किया क्लास 10th मैथमेटिक्स का। उसमें सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 को लिया है। चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण को हमने लगभग 3-4 वीडियो पहले ही मतलब ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहां से जाकर से देख सकते हैं। उसके बाद ये देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में जो पढ़ रहे हैं उनको शेयर करिए, मोटिवेट हमें भी करिए। और साथ ही में एक बात और है कि आप वीडियो लाइक करें और अपने सजेशन को कमेंट जरूर करें, जिससे हमें भी अंदाजा लगे कहाँ पर कुछ मतलब हम सुधार कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि सुधार करेंगे। ठीक है। कह रहा देखो इसमें क्या सवाल हमने थर्ड वाले में लिया, समय चाल बराबर दूरी, चाल दूरी और समय से लिया। तो वहां पर हम बताएंगे चाल बराबर क्या है, दूरी बराबर क्या है या समय बराबर क्या है, तो सब कुछ बताया जाएगा। आपको एक फार्मूला बताया जाएगा, उस फार्मूले को आप परमानेंटली याद कर लेंगे तो आपको बेहतर होगा। जब आप सवाल लगाए, जब सवाल आएगा तो आप सवाल को कर सकते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बोट एंड स्ट्रीम वाला सवाल लिया। इसमें आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। ये सवाल 1-2 नंबर में नहीं आता, डायरेक्टली 6 नंबर का सवाल आता है। तो आप कौन ऐसा है कि जो 6 नंबर छोड़ना चाहता है, सभी 6 नंबर का सवाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक से अच्छे से ध्यान से देखना पड़ेगा वीडियो को। और वीडियो को ध्यान से देखकर आप हो सके तो इसे 2-3 बार करिए, क्योंकि इसे सही बता रहा हूँ कि इस तरह के सवाल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछने के चांसेस ब्राइट हैं। लेकिन उससे पहले क्या है कि आप अगर अच्छे से एक बार देखिए, उसके बाद दोबारा तिबारा आप मतलब कि अपने रफ में या नोटबुक में रफ ही करिए, हम कहेंगे तो रफ में दो बार कम से कम लगा लीजिए, उससे आपको सही बताए एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसके स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब अब देखो 2-3 टर्मिनोलॉजी इसमें आपको याद रखना है। सबसे पहली बात क्या है, एक तो धारा है। देखो यहाँ पर धारा की चाल और उसकी चाल का मतलब, इसे मान लो उसकी चाल का मतलब मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले जैसे मान लो ये पानी, इसमें पानी भरा हुआ है, तो इसमें जैसे पोखरे में क्या होता है, जैसे नदी में या पोखरे में कहीं पर भी, उसमें क्या होता है, कोई अगर तैर रहा और इसकी धारा मतलब धारा जो है मतलब जिसे कहते हैं ना, जो पानी का फ्लो होता है, पानी का फ्लो मतलब पानी उसी को धारा कहते हैं। इसलिए पानी से चलता नहीं होता, कभी कभी मतलब कि जब पानी उधर से आता है तो पानी से बहुत तेज से बहा के लेके जाता है, उसी को स्पीड कहते हैं, धारा की स्पीड मतलब धारा की चाल। अगर मान लो कभी कभी देखोगे कहीं पोखरे में देखो, वहां पर कोई धारा मतलब उतना हवा या फिर उसका मतलब फ्लो नहीं होता, तो उसमें क्या होता है, धारा मतलब कि जो पानी होता है वो स्थिर होता है, मतलब पानी बहता नहीं, पानी स्थिर होता। तब उसमें अगर कोई चल रहा है तो उसे हम कहेंगे उसकी स्थिर जल में चाल। मतलब कि जब पानी नहीं चल रहा है तो हम कहेंगे स्थिर जल में चाल, जब पानी चलेगा तो देखो पानी चलने का मतलब धारा की चाल। नहीं समझ पा रहे? जैसे करंट जो फ्लो होगा, जिससे हम कहेंगे पानी ऊपर से पानी से आ रहा है, वो बहते हुए जाएगा, तो हम कहेंगे वो जो बहा के लेकर जा रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, धारा की चाल कहेंगे, उसे हम धारा कहते हैं। और जब अगर पानी ना बहे, मतलब पानी एकदम स्टिल रहे, एकदम शांत रहे, तो हम उसे कहेंगे उसमें अगर वो चल रही है उसकी स्थिर जल में चाल। समझ पा रहे? नाव को ऐसे लेकर चले बिना धारा के, मतलब कि उसमें पानी का बहाव ना हो, बिल्कुल पानी ना बहे, तब कहोगे स्थिर है। क्या कहोगे? स्थिर में। लेकिन तब भी वो मतलब कि किसी के जरिए वो चलाएगा तो नाव तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पानी उधर बह रहा, उसी के साथ वो भी मतलब कि नाव को चला रहा है तो आगे बढ़ा, तो वहां पर हम क्या कहते हैं, वहां पर कहते हैं कि वो धारा के साथ चल रहा है। अभी मैं उस टर्मिनोलॉजी को समझाता हूँ। पहले आप समझिए कि स्थिर जल में चाल और धारा की चाल में क्या अंतर है। धारा की चाल में पानी का फ्लो ऑफ वाटर कहेंगे, पानी का जो फ्लो होता है उसे हम धारा की चाल कहते हैं। और वैसे बिना धारा का मतलब का पानी शांत रहे, पानी चले ना, हलचल ना करे, उसमें अगर आप तैरेंगे तो उसे हम कहेंगे स्थिर जल में किसी की चाल, चाहे नाव की हो सकती है चाहे आपकी हो सकती है। यहाँ तो क्लियर है। अब देखो इसमें कह रहा धारा के अनुकूल, एक तो होती है अनुकूल चाल, तो आपको दोनों टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा। एक होती है अनुकूल चाल, एक होती है प्रतिकूल चाल। अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल, जैसे देखो ध्यान से, अगर हम आपसे ये कहें अनुकूल का मतलब क्या होता है,
उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम होता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है अनुकूल, मतलब अप स्ट्रीम का मतलब होता है प्रतिकूल। इंग्लिश में इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आपको जानी नहीं है, बस इतना समझना है कि अनुकूल प्रतिकूल होता है। जैसे मान के चलो ये इधर पानी बह रहा है, पानी जैसे पानी की धारा कहाँ है, इधर ही चल रहा है, एक करंट चल रहा है, इधर पानी इधर बह रहा है और आप नाव लेकर चले इसमें। ये तो पहले पोखरा था, पोखरे में आप नाव लेकर चल रहे हैं या फिर कोई भी तालाब वाला कुछ भी हो, तो आप नाव लेकर चल रहे हैं, पानी इधर बह रहा है, तो आप पानी के साथ चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप पानी के साथ चले तो उसके अनुकूल चल रहे हैं, मतलब पानी के साथ चले तो उसके अनुकूल ही चल रहे हैं ना, तो अनुकूल चलेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ी हुई प्रतीत होगी। जैसे नहीं है कि अगर अभी हम जिधर पानी बह रहा है उधर ही हम तैरना स्टार्ट करेंगे, तो तैरना उधर ही स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, दोनों की चाल क्या होगी आपस में, मतलब कि तो चाल और बढ़ जाएगी। जैसे पहले का सिंपल थॉट, मतलब कि क्या कहते हैं, जो चाल है मतलब कि जो धारा है, धारा की चाल क्या है, मतलब शांत है, धारा बह नहीं रही, मतलब कि कह सकते पानी जो बह नहीं रहा वैसे चलोगे तो थोड़ा स्लो चलोगे, लेकिन पानी बहाव के साथ जब चलोगे स्पीड थोड़ी आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो अब अनुकूल चाल क्या होती है, प्रतिकूल चाल क्या होती है। अनुकूल का मतलब होता है धारा उधर बह रहा है, धारा इधर चल रहा है और हम भी तैर के चल रहे हैं, हम भी इधर ही तैर के चल रहे हैं, तो हम कहेंगे ये धारा की चाल अनुकूल है। क्या है, अनुकूल चाल। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, जैसे आप इधर धारा चल रही है, मतलब पानी इधर बह रहा है और आप उधर से आ रहे हैं, आप उधर से आ रहे हैं और धारा मतलब कि पानी इधर बह रहा है। अब एक बात बताइए, अगर आप उधर से मतलब पानी इधर बह रहा है, आप उधर से आ रहे हैं, तो आपकी स्पीड घटी हुई महसूस नहीं होगी, महसूस होगी, मतलब कि आपको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, तो उसी को हम कहते हैं प्रतिकूल चाल। टर्मिनोलॉजी आप समझ गए। अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल क्या होती है। अनुकूल का मतलब क्या होता है, अनुकूल का मतलब होता है इसे आप पानी इधर चल रहा है, आप भी उधर ही चल रहे हैं, तो हम कहेंगे अनुकूल चाल। प्रतिकूल का मतलब पानी इधर चल रहा है, आप इधर भाग रहे हैं, तो आप उसके विपरीत भाग रहे हैं, तो आपको कहेंगे प्रतिकूल चाल। अब देखिए ध्यान से, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जैसे चाल को मान लेते हैं। कैसे, जो आप तैर रहे हैं उस चाल को हम क्या मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, और जो पानी की चाल है उसे कुछ मान लेते हैं। कि हमें उस स्थिर जल में चाल पूछा है, तैरने की चाल तथा धारा की चाल पूछा, तो हम स्थिर जल में तैर रहा है उसकी चाल को x मान लेते हैं, और जो धारा है उसकी चाल को क्या मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा, इसे x किलोमीटर प्रति घंटा। इसके नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल क्या हो जाएगी, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताओ, हमें इसकी चाल पता हो गई, इसकी चाल पता, दोनों की चाल पता हो गई। अब हमें कुछ करना नहीं, अगर आपको कभी भी देखो ध्यान से, पहली बात अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाओ। जैसे अगर आप पानी इधर चल रहा है और आप भी इधर चल रहे हैं, मतलब अनुकूल चाल है। अनुकूल चाल में आप अपनी स्पीड को बढ़ा हुआ महसूस करते हैं, इसका मतलब ये वाली स्पीड और प्लस ये वाली, दोनों की स्पीड तो जोड़ने के बाद ही बढ़ती है ना। जैसे आपकी स्पीड कुछ होगी, आप कुछ मतलब जितना तेज फास्ट भाग रहे हैं, प्लस क्या हो रहा है, प्लस जो ये धारा चल रही है उसकी स्पीड, दोनों की स्पीड को बढ़ा के तो वो आगे बढ़ा रहा है आपको, ठीक है ना। तो दोनों की चाल को हम जोड़ देते हैं, तो अनुकूल चाल को हम लिखते हैं x प्लस वाई से। अगर कभी भी पूछेगा, दोबारा कभी पूछेगा अनुकूल चाल क्या होगी, जैसे अभी किसी को नाव की चाल को हमने क्या माना, नाव की चाल नहीं यहाँ पर, उसमें मतलब लड़की की चाल या फिर कौन है, हाँ ऋतु की चाल, तो ऋतु की चाल को हमने क्या मान लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की चाल को क्या मान लिया, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम जान रहे हैं अनुकूल चाल में इसकी चाल दोनों की चाल को घटा देंगे, जबकि वाइस वर्सा, सॉरी इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा प्रतिकूल चाल में क्या होता है, इससे इसकी चाल, अब देखो पानी इधर बह रहा और आप इधर आ रहे हैं, अब आपकी चाल को क्या करेगा, पानी की चाल घटा देगा। भाई आप तो चल रहे हैं मान लो 50 की स्पीड जा रहे हैं और 10 की स्पीड से आ रहा पानी इधर से, आपको तो 10 तो कम से कम कवर करेगा, आपको ढकेल देगा 10 के पीछे। तो आप अगर 15 के चल रहे हैं और 10 तो धारा बह रहा है 10 के, तो ढकेल के आपको 5 का बना देगा, मतलब आप बेसिकली आप 5 की स्पीड से चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब प्रतिकूल चाल पूछेगा तो कहोगे x माइनस x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ तो बस समझ आइए, जैसे अगर आप इधर चल रहे हैं और इधर दोनों इधर चल रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी चाल जो रहेगी इसकी चाल, जैसे आप इससे 15 चल रहे थे और 10 वो नाव मतलब कि पानी का बहाव भी 10 चल रहा है, तो 15 10 25 की चाल से आपको भगाकर आगे भगा देगा, और 25 की चाल से चलेंगे तो जल्दी कवर कर पाएंगे। और प्रतिकूल में क्या होगा, जैसे आप इधर से चल रहे हैं और उधर से आ रहा, आप अगर 15 से चल रहे हैं या 20 से चल रहे हैं, उधर से 10 से आ रहा है, इधर से 20 से आप चल रहे हैं, तो आपका चाल 10 से घटा के वो 10 बना देगा, मतलब 10 से आप चल रहे हैं, इसका मतलब घटाता है। तो आप इतना याद करिए, माइंड में इतना बैठा कर रखिए, अनुकूल चाल में क्या होता है, दोनों की चालें आपस में जुड़ती हैं
प्रतिकूल चाल में क्या दोनों की चालें आपस में घटती हैं, ठीक है। अब जो कहेगा उसे हम कर रहे हैं। देखो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ये चाल बराबर दूरी बटा समय कर दो, ये समय बराबर दूरी बटा चाल। तो हम समय बराबर लिख लेते हैं दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। एक फार्मूला तो याद ही कर लीजिए, ये चाल बराबर याद कर लीजिए दूरी बटा समय। चाल बराबर चाल को बदला, चाल बराबर दूरी बटा समय याद कर लीजिए, या दूरी बराबर चाल को समय याद कर सकते हैं। तो इससे समय बराबर दूरी बटा चाल याद कर ले, कुछ भी याद कर लो बेहतर है, ठीक है। वैसे सब चाल बराबर दूरी बटा समय याद करके रखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हम जा रहे हैं धारा के, देखो प्रथम प्रश्नानुसार क्या करें, प्रथम प्रश्नानुसार अब चलते हैं। देखो यहाँ पर ये सब चीजें लिखनी पड़ेगी, तो हमने बना के बता दिया आपको, तो लिखनी पड़ेगी आपको। यहाँ पर लिखेंगे माना ऋतु की स्थिर जल में चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा इसका क्या नाम है, ये धारा की चाल कितना है, y किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद लिखोगे तब धारा के अनुकूल चाल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बताओगे और धारा के प्रतिकूल चाल बराबर x माइनस वाई किलोमीटर प्रति, मतलब x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। इतना लिखने के बाद तब लिखना है प्रथम प्रश्नानुसार। प्रथम प्रश्नानुसार क्या करा, जीतू धारा के अनुकूल 2 घंटे में, कितने घंटे में, 2 घंटे में। समय आपको दे दिया 2 घंटा, और दूरी कह रहा 20 किलोमीटर, दूरी कितना चला, 20 किलोमीटर। और धारा के अनुकूल चले, अनुकूल के लिए चाल कितना, x प्लस वाई। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x प्लस, मतलब समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, या तो 2 से कर, 2 1 कम 2, 2 दाम 20, ऊपर ऊपर से कर जाएगा, बराबर है। तो अब इसके बटे 1 मानिए, 1 का गुणा इधर करिए, x प्लस वाई का गुणा इधर करेंगे, x प्लस वाई का गुणा अगर 1 में करेंगे तो कितना आएगा, x प्लस वाई, और बराबर 1 का गुणा 10 में करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। समझ में आया, x प्लस वाई बराबर 10। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो ध्यान से, ये बहुत आसान है, बहुत आसान सवाल है, लेकिन पूछता बहुत बार पूछता है। तो ध्यान रखिए कि समय बराबर दूरी बटा चाल, अनुकूल चाल को x प्लस वाई मानना है। तो समय दिया गया था 2 घंटा, 20 किलोमीटर है, मतलब स्पीड कितनी, स्पीड है x प्लस वाई। अब कह रहा और धारा के प्रतिकूल, अब यहाँ पर लिखोगे द्वितीय प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे, द्वितीय प्रश्नानुसार। जैसे द्वितीय प्रश्नानुसार लिखोगे, समय तो दिया, कह रहा है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में, समय दिया 2 घंटा, और दूरी कितना चल रहा है, 4, क्योंकि दूरी बटा चाल होता है, चाल कितना, x माइनस वाई। अब यहाँ से देखो दोस्त, बटे 1 मान के 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। यहाँ पर 1 बचा, x माइनस वाई का गुणा 1 में करेंगे, फिर 1 गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो x माइनस वाई आएगा, बराबर 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसे मानोगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब एक बार बताओ, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2। अब यहाँ से x वाई का मान तो निकाल ही सकते हो, उम्मीद करते निकाल लोगे, लेकिन हम बता देते, ठीक है। देखो कैसे, अगर हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ जोड़ के लिख दीजिएगा x प्लस वाई बराबर कितना 10 है, और x माइनस वाई बराबर कितना 2 है। x प्लस वाई बराबर कितना 10 है, और x माइनस वाई बराबर कितना 2 है। तो जिसे जोड़ोगे तो y से कट जाएगा, x कितना जाएगा 2x, और 10 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 से भाग कर देंगे 6 आ जाएगा। अगर x का मान 6 आ गया, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, इसी में रख देते हैं, 6 प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ से 6 को जब उधर लेकर जाएंगे तो y बराबर जाएगा 10 माइनस 6, तो बराबर कितना जाएगा 4। तो x का मान कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, y का मान आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो मतलब उसकी स्थिर जल में चाल है, स्थिर जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी x मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। आया समझ में, ये बात समझ गए। अगर चेक भी करना चाहते हो चेक भी कर सकते हो, जैसे 6 4 10, क्योंकि अनुकूल चाल में जुड़ेगी, 6 4 10, 6 4 10, और 10 से भाग करोगे 20 में, क्योंकि दूरी में भाग करना, 4 से दूरी में भाग करेंगे हमारे पास समय आ जाएगा, 10 से भाग करेंगे 20 में 2 आ जाएंगे। अब प्रतिकूल में घटाते, 6 में 4 घटाएंगे 2, और 2 से 4 में भाग करोगे, देखो 2 घंटे आ गए। समझ गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, मतलब अगला क्वेश्चन ये कह रहा एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 10 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे
एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 1 घंटे बाद मिलते हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल ये भी है, एग्जाम में उतना खास पूछा नहीं है फिर भी, लेकिन आपने जो आपने पढ़ा कंसेप्ट पढ़ा है अभी धारा की चाल वाला, तो ये भी उसी से रिलेटेड करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ अलग कंसेप्ट है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, इसे आप ध्यान समझिए। जैसे क्या कह रहा है एक राजमार्ग है। राजमार्ग का मतलब होता है एक रास्ता। एक रास्ता, जैसे मान लो यहाँ से आते एक रास्ता, कह रहा कि ए और बी है, मतलब एक जगह ए इसका नाम, इसका जगह बी नाम। कह रहा कितने किलोमीटर की दूरी पर? 100 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। मतलब दो स्थान है, एक ए है एक बी है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कह रहा एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से, मतलब 2 कारें हैं। एक कार तो मान लो यहाँ पर है, ठीक है, और एक कार कहां पर? यहाँ पर। दोनों का उधर ही चलेगा नहीं भाई, देखो 2 कारें। कह रहा कि एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय पर, मतलब टाइम सेम दिया, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से। भिन्न भिन्न चाल का मतलब देखो, हम इसमें देखो 2 वेरिएबल तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो इसकी चाल x मानेंगे, इसकी चाल y मानेंगे, ऐसा कुछ मानेंगे, ठीक है। तो अलग अलग चाल से करा, भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात। थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए इसको। हम इसकी चाल को क्या मान लेते हैं? जो पहली वाली कार ए पे खड़ी उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, और जो दूसरी चाल बी पे खड़ी उसकी चाल को मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अब थोड़ा कंसेप्ट समझिए। कह रहा है एक ही दिशा, और फिर कह रहा है यदि वे एक दूसरे की ओर चलते हैं उसका मतलब क्या होता है? उसे हम कहते हैं विपरीत दिशा में। देखो पहले सुनो, जैसे मान लो अगर हम एक आदमी यहाँ खड़ा है, मतलब एक कार यहाँ पर, एक गाड़ी यहाँ पर, अगर वो यहाँ चल रहा है, दूसरी कार बीच से एक ही समय पर चला प्रारंभ करती है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं। एक दिशा का मतलब हुआ, जैसे अब ये गाड़ी जो है, ये वाली गाड़ी मान लो इसी मतलब इस डायरेक्शन में चल रही है, और ये भी गाड़ी इस डायरेक्शन में चल रही है, तो एक ही दिशा में दोनों चल रही है। जैसे नहीं समझ पा रहे हैं? देखो जैसे हम कह रहे हैं कि ये कार यहाँ से निकली है, वो चल रही है, मान लो यहाँ पर ये कैसे कोई रास्ता है कहीं से भी मान सकते। ये जौनपुर है, ये मान लेते हैं ये खेतासराय में है, तो ये जा रहा है बनारस की तरफ। अब खेतासराय से ये पकड़ रहा है इसे बनारस की तरफ जाने के लिए, पहले जौनपुर जाकर तभी तो बनारस जाएगा। इसका मतलब कि दोनों की एक ही दिशा है, दोनों की दिशा क्या है? एक ही है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर एक के पीछे दूसरा जा रहा है, मतलब कि एक के पीछे एक आगे जा रहा, उसी के पीछे दूसरी गाड़ी जा रही है, तो हम कहते हैं दोनों एक ही दिशा में चलेंगे। अब समझ में आया? एक दिशा का मतलब इसे, अभी हम ऐसे चल रहे हैं, हम भी हमारे पीछे से कोई आ रहा है, आगे ही चल रहा है, तो दोनों क्या हो? एक दिशा में चल रहे हैं। कहते हैं हम एक दिशा में। जब कोई चीज एक दिशा, उसमें पानी में क्या होता है? पानी से बहता था, इधर ही पानी इधर बह रहा, हम भी इधर चले, तो हम क्या करते? दोनों की चालों को हम ऐड कर रहे थे। क्यों? कि पानी की चाल जो थी और जो आदमी की चाल थी, दोनों की चाल ऐड होकर और तेज हम चलते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, अब हमें ये तो चल ही रहा, अब इसके चाल, इसे पकड़ने के लिए हमें अपनी चाल को और फिर इसकी चाल को दोनों को कवर करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब इसमें जब हम चाल को क्या करते, जब एक दिशा में चल रहा तो चाल को हम इसमें ऐड करते थे, लेकिन इसमें एक दिशा में चाल को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। उल्टा कंसेप्ट है, ध्यान रखना, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझिए। ये तो बेसिक जानकारी जो है, इससे सवाल गलत हो जाते हैं। जैसे जब एक दिशा में, अगर हम सड़क पर एक दिशा में चले तो हम कहेंगे जैसे हवाई, तुम ऊपर चलो, हवाई जहाज लेकर चलो, तब भी क्या होगा? तब एक दिशा में चलोगे तो दोनों की चालें घटेंगी। पानी में चलो केवल बढ़ती, पानी में क्योंकि पानी वाला चाल और प्लस उसकी चाल, दोनों की चाल ऐड हो जाती है तो और तेज चलते हैं। जबकि इसमें क्या होगा, हमें तुम्हें क्रॉस करने के लिए अपनी चाल प्लस तुम्हारी चाल को दोनों को लेकर तब वहां पर पहुंचना पड़ेगा। इसका मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस चाल को इस चाल में से घटा के वही वाली चाल के थ्रू हम पहुंच रहे हैं। मतलब जितनी चाल ये है और इसकी चाल ये पूरी चाल है, मतलब 10 से 5 है, उससे हम घटाकर ही पहुंच रहे हैं, बस उस डिफरेंस के जरिए वहां पर पहुंचे। उस मतलब कि अगर हमारे पास उतनी चाल ज्यादा रहेगी तभी तो वहां पर मतलब आपको कर सकते हैं, नहीं तो कैसे कवर कर सकते हैं? मतलब जो ये डिफरेंस करेंगे उसी चाल से हम आपको पकड़ सकते हैं कि आपकी चाल उतनी, हमारी चाल उतनी, दोनों की चाल बैलेंस हो गई। जैसे मान लो ये 15 से चल रहा है, ये 10 से चल रहा है, तो 15, अगर 15 से चल रहा है तो बताओ ये चाल थोड़ा सा ज्यादा है तभी तो आपको पकड़ पा रहा है। इसका मतलब इसकी अगर 10 चाल हो जाए तो ये 10 तो बराबर हो जाएगा, तो बराबर चलो, इसी 5 की चाल से आपको पकड़ पा रहा है। नहीं समझ पाए? इसी की जो 5 अधिक है उसी की चाल से आपको कैच कर पा रहा है। तो बेसिकली आपको इतना समझना है, जब एक ही दिशा में चले, जब एक ही दिशा में, एक ही दिशा का मतलब आप इधर चल रहे हो वो भी इधर चल रहा है, और
अभी तो विपरीत दिशा नहीं कह रहा कि एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर मतलब चल। अब हम ये गाड़ी लेकर हम इधर चले और वाला बंदा इधर गाड़ी लेकर, अब हम एक दूसरे की ओर चलेंगे तो अब देखो दोनों की चाल, ये चाल हमारी एक कुछ चाल कवर करती है, इसकी चाल जैसे मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से 15 किलो। अब देखो दोनों को ऐड करने के बाद हमारी स्पीड बढ़ गई, मतलब हम मिल जाएंगे जल्दी जल्दी मिल जाएंगे। यहाँ पर तो बहुत दूर मतलब मिल रहे थे, मिलेंगे यहाँ पर भी, लेकिन वो अंतर वाली चाल से मिलेंगे। यहाँ पर दोनों की चाल ऐड होकर मिल जाएंगे। मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली आपको याद क्या करना, आपको याद करना अगर एक ही दिशा में रिलेटिव चाल से सापेक्ष गति, एक ही दिशा में सापेक्ष गति बराबर, एक ही दिशा में चाल बराबर लिख सकते हो x माइनस वाई होता है। और विपरीत दिशा में या एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे की ओर, विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ये विपरीत दिशा में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक ही दिशा में सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। बस इतनी बात अगर आपको याद है तो बस आपको कुछ करना खास है नहीं। बस यहाँ पर क्या करना आपको ये बात मैं समझा रहा था केवल इसलिए क्योंकि आपको इसे पानी में जब चलते हैं ना, पानी में क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। पानी में क्या होता है, पानी में जैसे हम उधर चल रहे हैं और धारा भी उधर चले तो उसकी स्पीड प्लस हमारी स्पीड दोनों बढ़ के हम जल्दी पहुंच जाएंगे। जबकि अगर उधर से हम पानी इधर बह रहा, उधर से हम आ रहे हैं, अब देखो धारा जो मतलब कि हमारी चाल को वो धारा क्या कर रहा है, काट दे रहा, मतलब घटा दे रहा। लेकिन इसमें क्या हो रहा, इसमें हम जब जा रहे थे एक ही दिशा में तो हमें इसकी चाल के बराबर अगर इसकी चाल चलते हैं तो हम चलते तो मतलब जितना वो चलता है उतना हम चलते हैं, लेकिन उससे प्लस वाले जो चार्ज चले उसी से हम पकड़ पा रहे हैं, उसी कहते हैं सापेक्ष चाल। एक ही दिशा में ये चाल क्या होती है, घटती है, और विपरीत दिशा के लिए चाल क्या होती है, जो होती है। इतना अगर ध्यान रहेगा तो आप सवाल को डील कर पाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर अभी भी बताएं, समय बराबर लिखेंगे दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय क्या कह रहा है कि यहां से कहा गया भाई, यहां से ये कह रहे भिन्न भिन्न चाल, चालों को हम क्या माना इसका नाम क्या है, माना पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तो दूसरी कार की चाल क्या हो जाएगी, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम कहेंगे तो कह रहा है यदि कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा के लिए लिखेंगे या प्रथम प्रश्न अनुसार लिख सकते हो, प्रथम प्रश्न अनुसार एक ही दिशा में कहा गया, एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे 50 मिनट। समय कितना दिया, 5 घंटा, यहाँ लिखो 5 बराबर। दूरी देख लो कितना दिया, दूरी हमें 100 किलोमीटर, क्योंकि हमें 100 किलोमीटर ही कवर करना तो 100 किलोमीटर हो जाएगा। और चाल कितनी हो जाएगी, चाल बताओ, एक ही दिशा के लिए चाल क्या होगा, x माइनस वाई। ठीक, इसके बटे 1 मानो, 5 से काटो, 5 से कम 5, 5 से कटेगा 20 बचेगा। x माइनस वाई का गुणा इधर करें तो x माइनस वाई हो जाएगा और बराबर 1 का गुणा 20 में करेंगे 20 हो जाएगा। इसे मानो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ लिखो द्वितीय प्रश्न अनुसार। जैसे द्वितीय प्रश्न अनुसार लिखोगे तो क्या होगा, ये बात समझ पाए ना, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय कितना दिया, 5 घंटे, और दूरी हमारे पास कितनी थी, 100 किलोमीटर ये दूरी थी, और चाल हमारे पास क्या आ गई, x माइनस वाई, क्योंकि हम एक ही दिशा के लिए चाल क्या लिख रहे हैं, x माइनस वाई। फार्मूला वही, समय बराबर दूरी बटा चाल। एक बार लिख लेते हैं मन कहे तो, समय बराबर दूरी बटा चाल। अभी देखो क्या कह रहा कि यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं, मतलब एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलती हैं, तो 1 घंटे बाद मिलती है। समय कितना दिया, 1 घंटा, और दूरी हमें वही रखनी है 100 किलोमीटर, ठीक जो दिया गया। बट चाल हमारे पास क्या आ गई, अच्छा विपरीत दिशा के लिए चाल क्या होगी, x प्लस वाई, x प्लस, ये बात कर रहे हैं ना, x प्लस वाई का गुणा 1 में करेंगे तो x प्लस वाई, और बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 100। इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास जानते हो कितना, 2 इक्वेशन आ गया, एक तो x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 100। इसे आप किसी विधि से हल कर सकते हैं, तो आप विलोपन विधि से बता देते हैं। x माइनस वाई बराबर 20, ये हो गया, x प्लस वाई बराबर कितना, x प्लस वाई बराबर कितना 100। जोड़ दोगे तो कट जाएगा, y y से कैंसिल हो जाएगा, x से जोड़े कितना आएगा 2x बराबर 100 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा 120, तो 2 से भाग करेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 60, x बराबर 60। अगर x का मान आ गया आप यहाँ पर रख दो x का मान, तो 60 प्लस y और बराबर कितना 100, तो y बराबर हो जाएगा 100 माइनस 60 बराबर कितना 40। अब देखो मतलब जो कार B पे थी उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो कार A पे है उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तभी तो अगर इसकी स्पीड ज्यादा होगी तभी तो इसको पकड़ पाएगा। अभी देखो हम चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। जब समान दिशा में चल रही थी, देखो 60 इसकी है, 40 इसकी, 60 में 40 घटाएंगे कितना आएगा, 60 में 40 घटाएंगे कितना आएगा 20,
और 20 से अगर 100 किलोमीटर की दूरी तय करना कितना घंटा लगेगा? कहोगे 5। कहाँ गया 5? 5 घंटे लगेगा। जब विपरीत दिशा में चल रही, विपरीत दिशा के बाद दोनों की चाल जोड़नी है, 60 और 40। 60 40 कितना होता है? 100। और 100 में हम किससे भाग करेंगे? 100 से। 1 घंटा आ रहा है तो 1 घंटा दिया है। समझ में? विपरीत दिशा के लिए देखो, जब जमीन पे चलते हो, हवाई जहाज से उड़ते हो, किसी से उड़ते हो, विपरीत दिशा के लिए चाल क्या होगी? दोनों ऐड हो जाएगी। और एक ही दिशा के लिए चाल क्या होगी? घट जाएगी। बस इतना ध्यान रखना आपको। और फार्मूला वही लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। आराम से। ठीक, अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते रुक जाओ। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है रोहित 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, ठीक है, हाँ, कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तो शेष बस द्वारा यात्रा करे, बस यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब 4 घंटा 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो रेलगाड़ी व बस की चाल क्रमशः चाल गया थी। समझाते? अच्छा सवाल है ये भी। देखो, वही समय बराबर दूरी बटा चाल वाला फार्मूला लगेगा। पहले सुनो, पहले हम क्या करते हैं? रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल हमें याद करने के लिए हम उसी को कुछ मान लेते हैं। इसमें आप पा रहे हैं, तो रेलगाड़ी की चाल को हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल को मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप वहां पर लिख दीजिएगा कि लिखिएगा माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। इतना तो याद करके हम लिख सकते हैं ना। ठीक, देखो ध्यान से, कह रही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, मान लो यहां से यहां तक, ये यहां पर है और यहाँ इसका घर है, ये 300 किलोमीटर की दूरी। इसे जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, मतलब कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, मतलब मान लो यहाँ से आते रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। अभी तो नहीं पता, रुक जाओ 1 मिनट, यहाँ किस बता सकते हैं। कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, कुछ दूरी बस द्वारा। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती 4 घंटे लगते हैं। अब सुनो एक बात, अगर हम एक बात आपको कहें, जैसे मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर की दूरी है, एक तो आप 10 की स्पीड जा रहे हैं, एक 12 की स्पीड जा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, 40 किलोमीटर मान लेते हैं, इससे जा रहे हैं, क्या नाम है, इस साइकिल से जा रहे हैं, ये मान लेते हैं बाइक से जा रहे हैं, ठीक है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहे हैं, किससे? साइकिल से। और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जा रहे हैं, किससे? बाइक से। तो आप 40 किलोमीटर मतलब 100 किलोमीटर की आपकी दूरी है, तो आप क्या करें, 40 किलोमीटर साइकिल से जा रहे हैं और 60 किलोमीटर बाइक से। एक बार हम पूछे आपको, बताओ कितना घंटा लगेगा? सोच के दिमाग में पूरा जोर डाल के बताओ। 40 किलोमीटर आपको चलना है साइकिल से और 60 किलोमीटर आपको चलना है, ये क्या नाम है इसका, बाइक से। तो आपको इतना बताना है कि 10 की स्पीड से आप जा रहे हैं, 12 की स्पीड जा रहे हैं, तो आपको समय कितना लगेगा? तो समय आप जानते हैं, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो आप कहेंगे कि 40 किलोमीटर हम 10 के अगर स्पीड से जा रहे हैं तो हमें यहाँ तो 4 घंटा लगेगा, है ना। देखो अभी निकाल के दिखा दूं। और 60 किलोमीटर हम जा रहे हैं 12 की स्पीड से जा रहे हैं बाइक से। अब यहाँ पर कहोगे 4 घंटा लगेगा, 10 के 40, और यहाँ पर कितना लगेगा? 5 घंटा। तो बताओ कितना कुल लगेगा? 9 घंटा। मतलब बेसिकली हम निकालने के लिए, समय निकालने के लिए क्या करते हैं, समय निकालने के लिए जितनी दूरी चलेगा और जितने मतलब जिस चार्ज चलेगा भाग दे देंगे, हमारे पास समय आ जाएगा। मतलब समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। यहाँ एक मतलब 60 किलोमीटर चल रहा था 12 की स्पीड से, तो हमने क्या 12 से 12 में 60 में 12 से भाग किया, तो हमारे पास 5 घंटा उसके पास मतलब समय आ गया कि 5 घंटा होते 4 घंटे चलेंगे, और टोटल कितने घंटे लगे? 9 घंटे। ठीक। अब लेकिन यहाँ पर क्या करा, स्पीड तो हमें पता हो गया, x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। देखो यहाँ पर स्पीड हमें 10 पता थी, लेकिन यहाँ पर पता नहीं। तो यहाँ पर कह रहा यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, मतलब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 किलोमीटर है। अब बताओ अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो बची कितनी? पूरा 300 है, 300 में से 60 घटा देंगे, 240 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे प्रथम प्रश्नानुसार, क्या लिखना? प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार। पहली कंडीशन ये है, कह रहा कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा बस द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करे, 60 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी से चल रहा है और शेष 240 किससे चल रहा है? बस से चल रहा है। देखो ये दूरी है 4, लेकिन रेलगाड़ी हमें पता है, हाँ पता,
कहाँ रेलगाड़ी की चाल, x किलोमीटर प्रति घंटा। इससे अगर हम भाग कर देंगे तो हमारे पास टाइम निकल जाए। जैसे यहाँ से हमने 10 से 40 में भाग किया तो क्या टाइम निकला नहीं, 240 में y किलोमीटर प्रति घंटा से भाग कर देंगे, यहाँ का टाइम निकल जाएगा, बस का टाइम निकल जाएगा और रेलगाड़ी का टाइम, और दोनों टाइम मिलाकर कितने घंटे लग रहे, 4 घंटे। बेसिकली आपको ये बात समझनी थी। अगर हम इससे यहाँ समझाएं तो बेहतर समझ में आएगा। ये 40 किलोमीटर 10 की स्पीड जा रही थी, 10 चौके 40 पर 4 लिखा, इसके बीच में अगर हम क्या लगाएंगे साइन प्लस का, और 60 किलोमीटर 12 की स्पीड जा रहा था 60/12। तो हमें यहाँ पर 12 की जगह पर हमें क्या रखना, y रखना है, और इस 60 की जगह पर हमें क्या रखना, 240 रखना, ठीक है 240। और 60 की जगह पर, इस वाले 60 की जगह पर, ये तो 60 कर मिला, तो ये 60 की जगह पर हम यहाँ पर 40 है, देखो 40 है तो हम यहाँ पर 40 की जगह पर क्या लिखे हैं, 60 लिखे, और यहाँ पर जो 10 लिखे, 10 की जगह पर हमें f लिखना है, ये वाला। नहीं समझ, दोबारा इसे हम बेहतर समझाएंगे, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहले हमने क्या किया, यदि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी दे, 60 किलोमीटर तो रेलगाड़ी चल रही है, और 60 के बाद पूरा 300 था, तो 300 में से 60 घटाएंगे, 240 बचेगा, 240 बस से चलेगी। अगर 240 बस से चल रही है, बस की स्पीड कितनी, y है, तो y से जब भाग करेंगे, मतलब स्पीड से जब भाग करेंगे दूरी में, तो हमारे पास क्या था, समय, तो ये बस का समय आ गया। ये 60 है, कितना 60 में हम x से भाग करेंगे, 60 क्या मतलब रेलगाड़ी द्वारा दिया गया मतलब समय, और रेलगाड़ी की चाल कितनी है x, इससे भाग करेंगे 60 में, तो हमारे पास समय है। दोनों समय को ऐड करने के बाद, जोड़ने के बाद 4 आ रहा है, ये रखना है याद, ठीक है। सही, अच्छा अब देखो ध्यान से, द्वितीय प्रश्न से, तो प्रथम हो गया, द्वितीय प्रश्न अनुसार में क्या कह रहा है, द्वितीय प्रश्न अनुसार इसमें क्या कह रहा है खास, इसमें कह रहा है कि, हाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, 100 किलोमीटर, अब 60 की जगह पर वो 100 चला, 60 की जगह पर कितना चला, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चला। अच्छा 100 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी से चलेगा भाई, तो बताओ 300 पूरी दूरी थी, तो बस से कितना चलेगा, 200। ये तो बात समझ पा रहे हैं ना। इसका मतलब द्वितीय प्रश्न अनुसार में क्या है, रेलगाड़ी 100 किलोमीटर चल रही है, स्पीड लेकर चल रही है x, और बस चल रहा 200 किलोमीटर और स्पीड लेकर चल रहा है y, और दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ रहा। अब देखो पहले 4 घंटे लगते थे, अब 10 मिनट अधिक लग रहे हैं, तो 4 घंटा कैसे, देखो यहाँ पर हटा के बताते हैं, देखो यहाँ से हटा के बताते हैं, 4 घंटा और प्लस 10 मिनट, 10 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे 60 से भाग, जैसे एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, 60 मिनट, तो एक मिनट में कितना, एक मिनट बराबर कितना आ जाएगा, 1/60 घंटा। क्योंकि हमारे पास 10 मिनट के 10/60 कर देंगे, तो यहाँ पर 10 से गुणा कर 10/60 निकाल सकते हैं ना, 10/60 नहीं याद इसे पता तो एक बार अच्छे से बताते, जैसे 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1/60 घंटा। अगर हम तुमसे पूछे 30 घंटा बराबर बता सकते, 30 मिनट बराबर 30 मिनट, 30 मिनट बराबर तुम कहोगे 30 यहाँ लिखो, 30 मिनट गुणा कर दो, 30/60 घंटा, और 30/60 घंटा क्या होता है, 1/2, बेसिकली 1/2 आधा घंटा होता नहीं होता 30 मिनट। वैसे अगर 10 मिनट यहाँ पर लिखा, 10 से गुणा करेंगे 10/60 हो जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा 6। क्योंकि ये घंटे में, ये भी घंटे में बदलना पड़ता, तभी हम दोनों को ऐड कर पाएंगे, नहीं तो ऐड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा, बचेगा 4 प्लस 1/6, तो 6 चौका 24, 24 में जोड़ेंगे कितना आएगा 25, 25/6 घंटा, सही है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 25/6 घंटा, ठीक है। ये समय आ गया इसका, ये समय आ गया इसका। अब देखो दोस्त, इसे लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो बताते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक, देखो इसमें क्या करना, इसमें आपको कुछ मानना पड़ेगा। कैसे मानना पड़ेगा, देखो यहाँ पर कुछ नहीं, इसके बटे यहाँ पर 1 मान लो, यहाँ पर कुछ नहीं तो इसे 1 मान लो, यहाँ पर कुछ नहीं तो इसे 1 मान लो, यहाँ पर 1 मान लो, ठीक है। अभी हम 1 मान के बता रहे हैं कि ये 1/x दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यहाँ पर भी 1/x दिख रहा होगा, यहाँ पर 1/y दिख रहा है, यहाँ पर भी 1/y दिख रहा है। बस इस चीज को देखना, 1/x 1/x यहाँ पर दिख रहा है, तो आप बस लेट करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा माना, लिखना पड़ेगा माना 1/x बराबर a b c कुछ मान सकते हैं। इसे हल करने के लिए इस तरह सही पड़ता है, क्योंकि हम लीनियर बना रहे हैं, लीनियर में जैसे ये क्या होगा, तो बटे में है, बटे को हम सीधे वहां पर 1/x बराबर a मान के, तो ये बटे जो है a/x को पूरी जगह रखेंगे, तो यहाँ पर 60 a हो जाएगा। अभी बताते कैसे, तो अब बस इतना करना, आपको माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर क्या मानोगे b, ठीक है, मान सकते हो ना। तो यहाँ पर 60 लिखा गया, क्या लिखा गया 60, और 1/x, ये पूरा नहीं दिख रहा है 1/x,
1 बटा एक्स, 1 बटा एक्स की जगह पर ए रखना, बस ये रख दो, प्लस 240 पहले से है, 240 लिख लो। 1 बटा वाई को आपको क्या रखना, बी रखना, बी, और बराबर क्या रखना, 4। अभी आप इसे काटना चाहते तो काट भी सकते हैं, जैसे 4 से काट सकते हैं, 4 से सब कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 से कटेगा 15 ए आ जाएगा, और 4 से काटोगे कितना आएगा, 4 छंग 24, 60 भी आ जाएगा, और 4 से काटोगे 1 आएगा, इसे समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, यहाँ तक सही है। 1 2 यहाँ पर भी मान सकते हो, तो हमने 1 यहाँ पर मान लिया। ठीक है, अब देखो दूसरे वाले में क्या होगा, 100 और 1 बटा एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे, ए, ये नहीं दिख रहा है 1 बटा एक्स, 1 बटा एक्स, और 1 बटा वाई बराबर क्या रखेंगे, बी, यहाँ लिखो 200 बी, और बराबर कितना लिखोगे, 25 बटा 6। अभी आपको कुछ नहीं करना, देखो 25 यहाँ पर सब में मिल रहा, 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 8 200, और 25 चौका 100। अभी आएगा 4 और 8 और 1, तो ये 6 जो दिख रहा बटे में, इस 6 का गुणा इधर कर दो, क्रॉस, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 मानोगे ना कम से कम। 6 का गुणा इधर करोगे, 6 चौका 24 है, और प्लस 6 8 48 बी, और बराबर कितना हो जाएगा, इधर 1 का गुणा 1 में करोगे 1 आएगा। इसे मान लो कि इक्वेशन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड, इतना समझ आया। यहाँ से हम ए बी का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे अभी देखना, इतना आपको समझ में आया नहीं आया। ये 24 है प्लस 48 बी बराबर इतना, आया समझ में? ठीक, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा बता देते हैं। यहाँ पर देखो 25 से हमने काटा, 25 100 के 100 4 आया, 25 से काटेंगे 200 तो 25 8 200 होता है, नहीं तो भाग कर लेंगे। 6 से 6, अब देखा आप 6 बटे में 6 का गुणा इधर करो, 6 चौका 24, 6 8 48, और प्लस यहाँ पर बराबर कितना हो जाएगा, 1 1 अब आपके पास 2 इक्वेशन बने, कौन कौन से, एक तो बन गया 15a प्लस कितना भाई 60b, 60b और बराबर 1 है। दूसरा कितना 24a और प्लस 48b और बराबर कितना 1। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 24 यहाँ पर 24 से गुणा ऊपर के 15 से गुणा नीचे कर बराबर हो जाएगा, काट सकते हैं विलोपन से। या तो आप करिए 24 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 24 दिन 48, 24 दिन 72, 24 पंजे 24 चौका 96, 24 पंजे 120, 120 दोनों बना दीजिए, इसे 120 बना दीजिए, 120 दोनों बराबर हो जाएगा। 120 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रुक जाओ, या तो डायरेक्ट देखो गुणा कर सकते हैं, सीधी सी बात, आप 24 से गुणा 15 में करें, 15 गुणा 24 में करें, तब भी हो सकता है, लेकिन हम 120 बना रहे हैं। 120 बनाने के लिए इसमें 8 से गुणा करना पड़ेगा, 15 120, और इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। 8 गुणा 15 में करेंगे, 15 8 कितना हो जाएगा, 120 है। 8 गुणा 60 में करोगे कितना हो जाएगा, 8 6 सॉरी 8 6 48, 480 बी। 8 गुणा 1 में करोगे 8 1 1, तो 8 1 8, 8 गुणा 1 में करेंगे 8 1 8, 8 गुणा 15 में करेंगे 15 120, 8 गुणा 60 में करेंगे 8 6 48, 480। अभी 5 गुणा इसमें करेंगे 24 पंजे 120 है, प्लस 5 के गुणा इसमें करेंगे 5 8 40 और 5 चौक 20, और 20 और 4 24, 5 8 40, 5 चौक 20, 20 4 24, और 5 गुणा 1 में करेंगे 5 1 5, कितना बना। अब घटा दो, घटाने के लिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा। 480 में से 240, 0 का 0, 8 में से 4 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, b बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना भाई घटा है ना, हाँ, 8 में से 5 जाएगा कितना आएगा 3, तो b बराबर कितना हो जाएगा 3 बटा 240, काट दोगे 3 1 3, और 3 8 24, 1 बटा कितना आ जाएगा 80। अभी 1 बटा 80 आ गया। अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है, इसे रहने दो, इसे रहने दो, यहां बताते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस किसी में मान रख देते हैं, इसमें मान पहले मान लेते रखते हैं, इसका मान b का मान निकाल लेते हैं, ए बी का मान निकालेंगे तभी तो फायदा होगा। देखो यहां से क्या करते हैं, 15a है तो a की जगह पर, अच्छा हमें b का मान पता होगा ना, b की जगह यहाँ पर रखते हैं, तो 15a बराबर, सॉरी बराबर क्यों आएगा, b हमें b बराबर 1 बटा 80 यहाँ पर, क्योंकि b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो 15a प्लस 60 गुणे 1 बटा 80 और बराबर कितना आ जाएगा 1, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, 2 चौके 8, तो बचेगा क्या कहोगे 15a और प्लस यहाँ 3 1 3, और बटे कितना बचा 4, और बराबर इधर कितना बचा 1। आप इसे उधर ले जा सकते हैं, देखो कैसे, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 15a बराबर 1, 3 बटा 4 उधर जाएगा कितना जाएगा -3 बटा 4, तो 15a बराबर 4 1 4, 4 1 4, 4 में 3 जाएगा कितना जाएगा 1, 1 बटा 4।
4 एक कम 4, 4 में 3 जाएगा 1/4, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1/4, ये बटे में आएगा, यहाँ पर बटा लिखोगे 15, तो बराबर हो जाएगा 1/60। ए बराबर कितना आ गया 1/60, और बी बराबर कितना 1/80। अब देखो ए का मान भी आ गया, बी का मान आ गया। अब जो माने थे शुरुआत में एकदम स्टार्टिंग यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर लिखोगे, अब इस पे लास्ट स्टेप आ चुके हैं, लिखेंगे चूंकि 1/x बराबर क्या माने हैं ए, 1/x बराबर ए, और ए का मान यहाँ देख के बताओ कितना 60 है। हमें एक्स वाई का मान, बेसिकली हमें एक्स वाई मान के चलते, एक्स वाई का मान ही मैं निकालना, ठीक है, क्योंकि एक्स किलोमीटर रेलगाड़ी की चाल पता नहीं है, बस की चाल, तो इसलिए 1/x बराबर क्या लिखेंगे, ए का जगह 1/60, 60 से गुणा इधर करेंगे, 60 एक कम 60, और बराबर कितना आ जाएगा x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये रेलगाड़ी की चाल है। बस की तो हम लिखेंगे चूंकि, यहाँ पर लिखोगे चूंकि 1/y बराबर लिखोगे b, और b का मान कितना है 1/80 आता है, ठीक है, देखो इसलिए लिखोगे 1/y बराबर b की जगह 1/80, 80 का गुणा इधर करेंगे, 80 एक कम 80, बराबर कितना आ जाएगा y, तो y बराबर लिखोगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी देखो ध्यान से, अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। हमें टोटल कितनी दूरी हमारी थी 300 किलोमीटर की। सबसे पहले हमने क्या किया, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और 240 किलोमीटर बस से, तो 60 की स्पीड से अगर जाओगे तो यहाँ पर कितना घंटा लगेगा 1 घंटा, 80 की स्पीड 240 जाओगे तो यहाँ 8 3 24 कितना लगेगा 3 घंटा, 1 3 कितना हो गया 4 घंटा। आप वैसे दूसरा वाला भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और एक बार बता देते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए, और उनसे कहिए कि आए, यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, और बोर्ड की अच्छे से बहुत बेहतरीन तैयारी करवा दी जाएगी। जब तक आपका बोर्ड का पेपर आएगा तब तक हमें लगता है सब कंप्लीट हो जाएगा टाइप वाइज, जो कि एग्जाम में हम पढ़ने का तरीका ही गलत है सबका। कभी कभी क्या करते हैं सीरियल बाय सीरियल क्वेश्चन लगाते हैं तो भूल जाते हैं, पैटर्न वाइज लगाओगे, मतलब कि जो दिया रहेगा इसे टाइप वाइज जो होता है, टाइप वाइज लगाने से दिमाग में मतलब कि ज्यादा समय तक आप उसे स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए आप टाइप वाइज पढ़िए अच्छे से। हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ठीक है ना, मतलब सब्सक्राइबर को बढ़ाएं, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अपने मतलब सजेशन दीजिए, अगर कुछ इसमें समस्या आ रही, समस्या दिख रही है तो बताइए। आगे के लिए धन्यवाद।